नमस्कार साथियों, मैं अरुण कुमार शर्मा आपके बीच हूँ। आज मैं बात करूँगा दिल्ली की और वर्ष 2013 की। जी हाँ, दिल्ली 2013 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो सिर्फ एक ही नाम दिल्ली में गूंज रहा था और वो था अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल और सिर्फ अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, क्यों ना होता अरविंद केजरीवाल, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी अन्ना हजारे जी के धरना प्रदर्शन से, एक अनशन से उठकर आए थे और एक आईएएस लेवल के अफसर होने के बाद वो जनता के बीच में अपनी नौकरी को छोड़ के आए थे और एक आम आदमी का चेहरा के रूप में जनता के बीच आए थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल जी का और उनके मंत्रियों का और उनके सह साथियों का चेहरा जनता के बीच उजागर होता गया। अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे दिल्ली की जनता से, उन्होंने कोई भी किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधाएं लेने को मना कर दिया था। अपने एक वैगनार गाड़ी से उन्होंने अपनी यात्रा, राजनीतिक यात्रा शुरू की थी और किसी भी सरकारी सुविधा को लेने से मना कर दिया था। उस समय लग रहा था कि वास्तव में कोई नेता अब दिल्ली में पहली बार आया है जो दिल्ली की व्यवस्था प्रणाली को, दिल्ली की असुविधाओं को, दिल्ली की परेशानियों को बहुत जल्द दूर कर देगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया अरविंद केजरीवाल जी का असली चेहरा जनता के बीच आता गया। अरविंद केजरीवाल जी ने घोटालों की पोल खुलना शुरू हो गई थी। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी ने सबसे पहले घोटाला उनका जनता के बीच आया और फिर वक्त गुजरते गुजरते अरविंद केजरीवाल जी भी शराब के घोटाले में लिप्त पाए गए और वो जेल गए। उसके बाद आप सभी ने देखा कि कैसे कैसे वो अपने वादों के खिलाफ उन्होंने सारे काम किए। उन्होंने अपने शीश महल भी दिल्ली की जनता ने देखा जहां वो कहते थे कि मैं कोई भी सरकारी आवास नहीं लूंगा। और धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल जी का जो नौटंकी भरा चेहरा था, जो झूठ जालसाजी भरा चेहरा था, वो जनता के बीच आने लगा और दिल्ली की जनता का विश्वास धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल से हटता गया और दिल्ली की जनता एक अपने आप को लुटा हुआ महसूस करने लगी। एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को विकास की तरफ ले जा रहे थे और गरीबी मिटाने के लिए इस देश की भरपूर प्रयास कर रहे थे, जिसका नतीजा ये रहा कि नरेंद्र मोदी जी 2024 तक, 2014 से लेकर 2024 तक के चुनावों में उन्हें विजय प्राप्त होती गई और देश का विश्वास उनके प्रति बढ़ता गया और देश ने यह तय कर दिया कि देश का असली हीरो, देश का असली नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, ना कि कोई और नेता। एक तरफ जहां हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी को हमेशा कोसते रहते थे, शीला दीक्षित जी को कोसते रहते थे, लेकिन समय आगे बढ़ते बढ़ते सभी विपक्षी दल, सभी नरेंद्र मोदी जी के विपक्षी नेता एकजुट होकर मोदी जी को गिराने के लिए तत्पर तैयार रहने लगे। लेकिन जनता ने असली और नकली को पहचाना और देश के प्रधानमंत्री को एक बार फिर देश की सेवा करने के लिए बैठाया। लेकिन कमी कहाँ रह गई? कमी रही दिल्ली की जनता के साथ, जो उसके साथ अविश्वास हुआ, जो उसके साथ धोखा हुआ, उसके लिए कौन उत्तरदायी है। लेकिन अभी भी वक्त है, आगामी आने वाले समय में हमें अपना असली नेता चुनने की जरूरत है और दिल्ली को देश के विकास के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है और न सिर्फ हमारी दिल्ली बल्कि पूरा देश एक साथ आगे बढ़े और हम विश्व में अपना नाम रोशन करें।
मैं इतना ही आपसे अपील करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।